क्या कभी किसी की सबसे बड़ी कमजोरी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है? आज हमारे हाथ जो स्रोत लगे हैं उनमें एक ऐसी ही कहानी है। ये कहानी एक राजा की है जो हाथी बन गया और उसे अपनी मुक्ति उस जगह मिली जहां उसे सिर्फ मौत दिखाई दे रही थी। और ये कहानी ऊपर से देखने में त्याग, अहंकार और एक दिव्य बचाव की लगती है। लेकिन जब हम इसकी परतों को खोलते हैं तो ये कर्म, भाग्य और इस हैरान कर देने वाले विचार के बारे में है कि शायद हमारा सबसे बड़ा दुश्मन ही हमारी मुक्ति का रास्ता हो। तो चलिए इस कहानी में गहराई से उतरते हैं। इसकी शुरुआत एक ऐसी जगह से होती है जो किसी सपने जैसी लगती है। कहानी का जो विवरण हमें मिलता है वो हमें क्षीरा सागर यानी दूध के महासागर में ले जाता है। में क्षीर सागर को भगवान विष्णु का निवास स्थान माना जाता है। एक तरह से सृष्टि की शुरुआत से पहले की शुद्ध चेतना का प्रतीक है। तो कहानीकार हमें पहले ही बता रहे हैं कि जो कुछ भी होने वाला है वो सांसारिक नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय स्तर का है। अच्छा। और इसी महासागर में त्रिकूट नाम का एक विशाल पर्वत है। और ये भी कोई साधारण पर्वत नहीं। बताया गया है कि इसकी 3 मुख्य चोटियां हैं, एक सोने की, एक चांदी की और एक लोहे की। ये हमेशा चमकती रहती हैं, जिससे आसपास का पूरा इलाका रोशन रहता है। इसी पर्वत के पास ऋतु माता नाम का एक जंगल और एक बेहद खूबसूरत तालाब है। बिल्कुल। इन 3 चोटियों का भी एक गहरा प्रतीक है ना? हाँ। ये अक्सर सत्व, रजस और तमस यानी पवित्रता, जुनून और अज्ञान के 3 गुणों का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये जगह अपने आप में एक छोटा ब्रह्मांड है। और इसी आदर्श जगह पर हाथियों का राजा गजेंद्र अपने झुंड के साथ रहता था। वो शक्तिशाली था, अपने झुंड का प्रिय था और स्रोतों के अनुसार भगवान विष्णु का एक समर्पित भक्त भी था। सब कुछ उत्तम था जब तक कि एक दिन सब कुछ बदल नहीं गया। अक्सर कहानियों में संकट एक आदर्श दुनिया में ही आता है ताकि उसका असर और भी गहरा हो। शांति जितनी गहरी होती है उसके टूटने की आवाज उतनी ही तेज होती है। बिल्कुल। उस दिन जब सारे हाथी उस अमृत जैसे पानी वाले तालाब में खेल रहे थे, अचानक गजेंद्र की एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। उसके पैर में असहनीय दर्द था। पानी के नीचे से एक ग्रह ने उसका पैर जकड़ लिया था। यहां पर ग्रह शब्द का इस्तेमाल बहुत दिलचस्प है। आमतौर पर इसका मतलब मगरमच्छ होता है, लेकिन इसका शाब्दिक अर्थ है पकड़ने वाला या जो जकड़ ले। जैसे खगोलीय पिंडों को ग्रह कहते हैं क्योंकि वे हमारे भाग्य को जकड़ देते हैं। तो यहां ये सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि एक ऐसी पकड़ है जिससे छूटना लगभग नामुमकिन है, जैसे भाग्य की पकड़। और ये पकड़ कितनी भयानक थी, इसका लेखक बहुत सजीव चित्र खींचते हैं। मगरमच्छ के नुकीले दांत गजेंद्र के मांस में धंस चुके थे। खून से तालाब का पानी लाल हो रहा था। गजेंद्र जो जमीन का राजा था अपनी पूरी ताकत लगा रहा था, लेकिन पानी में उसकी शक्ति किसी काम की नहीं थी। पानी मगरमच्छ का इलाका था। ये शक्ति के संतुलन के बदलने का एक बेहतरीन उदाहरण है। जिस माहौल में हम सबसे शक्तिशाली होते हैं उसके बदलते ही हम सबसे कमजोर हो सकते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी ताकत और हमारा अधिकार सार्वभौमिक नहीं बल्कि परिस्थितियों पर निर्भर है। लेकिन उसका झुंड तो वहीं था, इतने सारे शक्तिशाली हाथी मिलके उसे बचा सकते थे ना। यही तो कहानी का सबसे दर्दनाक मोड़ है। उसका पूरा परिवार, उसका झुंड किनारे पर खड़े होकर असहाय रूप से देख रहा था। उन्होंने कोशिश की लेकिन वे जानते थे कि पानी के अंदर मगरमच्छ से लड़ना मौत को दावत देना है। और धीरे धीरे जब उन्हें यकीन हो गया कि गजेंद्र नहीं बचेगा तो वो एक एक करके उसे उसके हाल पर छोड़कर चले गए। ये तो बहुत कठोर है। जब मौत सामने आई तो सबने साथ छोड़ दिया। हाँ, और ये एक कठोर सच्चाई का प्रतीक है। जब जीवन में कोई ऐसा संकट आता है जो हमारे नियंत्रण से बाहर हो, चाहे वो बीमारी हो, असफलता हो या मृत्यु हो, तो दुनिया के सारे सहारे, दोस्त, परिवार, पद सब एक सीमा तक ही साथ दे पाते हैं। अंत में उस चुनौती का सामना व्यक्ति को अकेले ही करना पड़ता है। गजेंद्र का अकेलापन सिर्फ शारीरिक नहीं था, वो एक अस्तित्व का अकेलापन था। तो अब गजेंद्र पूरी तरह से अकेला है, शक्तिहीन है और मौत के दरवाजे पर है। हाँ। और यहीं पर जब सब कुछ खत्म होता दिख रहा है, कहानी एक अप्रत्याशित मोड़ लेती है। उसे एहसास होता है कि उसका बल, उसका गौरव, उसका झुंड कुछ भी उसे नहीं बचा सकता। तो वो छटपटाना बंद कर देता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है।
जब तक वो अपनी ताकत से लड़ रहा था, वो हार रहा था। संघर्ष उसे और थका रहा था। उसका लड़ना बंद करना हार नहीं थी, बल्कि एक गहरी समझ की शुरुआत थी। हाँ, और फिर वो कुछ ऐसा करता है जो उसने अब तक नहीं किया था। वो अपनी आंखें आसमान की ओर उठाता है और भगवान विष्णु से प्रार्थना करता है। उसके शब्द बहुत सीधे और गहरे हैं। वो कहता है, श्री हरि, मैं आपको आत्मसमर्पण करता हूँ। मुझे बचाने के लिए अब मैं और कुछ नहीं कर सकता। यदि आप चाहते हैं कि मैं जीवित रहूं तो मेरी रक्षा करें, या यदि मेरी मृत्यु का समय आ गया है तो मुझे मुक्ति दें। मैं आपकी इच्छा के आगे झुकता हूँ। मैं इसे हार मानना नहीं कहूंगा। ये एक महत्वपूर्ण अंतर है ना? हार मानना निराशा से आता है, ये मान लेना कि कोई उम्मीद नहीं बची, जबकि समर्पण भरोसे से आता है। ये स्वीकार करना कि मेरी शक्ति सीमित है, लेकिन एक ऐसी शक्ति है जो असीम है, और मैं खुद को उसके हवाले करता हूं। यह अहंकार का पूरी तरह से त्याग है। ये सोचना भी मुश्किल है कि उस स्थिति में जब मौत सामने हो, कोई इतनी शांति और स्पष्टता से कैसे प्रार्थना कर सकता है। शायद वही स्थिति ऐसी स्पष्टता लाती है जब हमारे पास अपने अहंकार के अलावा खोने के लिए कुछ नहीं बचता, तभी हम उसे छोड़ने के लिए तैयार होते हैं। और वो सिर्फ प्रार्थना नहीं करता, वो अपनी सूंड में पास ही खिला हुआ एक सफेद कमल का फूल उठाता है और उसे ऊपर उठाकर कहता है, मैं आप में शरण लेता हूँ जो सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी हैं। ये सफेद कमल, इसका क्या खास महत्व है? सफेद कमल पवित्रता और बिना शर्त भक्ति का एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक है। यह कीचड़ में खिलता है, लेकिन फिर भी बेदाग और शुद्ध रहता है। उस आखिरी क्षण में गजेंद्र अपनी सबसे कीमती और पवित्र चीज, अपनी आत्मा का सार अर्पित कर रहा है। वो कह रहा है, इस दर्द और निराशा के कीचड़ में भी मेरे अंदर जो कुछ भी शुद्ध है, वह मैं आपको अर्पित करता हूं। और जैसे ही ये पूर्ण समर्पण होता है, एक चमत्कार घटित होता है। कहानी बताती है कि सुबह का समय था, लेकिन अचानक आसमान में अंधेरा छा गया। त्रिकूट पर्वत की चोटियों की चमक फीकी पड़ गई और उस अंधेरे के बीच एक दिव्य नीली रोशनी प्रकट हुई। भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ पर सवार होकर आए। कल्पना कीजिए उस दृश्य की। एक असहाय प्राणी की सच्ची पुकार पर ब्रह्मांड के नियम बदल गए। उनकी उंगली पर सुदर्शन चक्र चमक रहा था। गजेंद्र बस विस्मय में देख रहा था। वो चक्र घूमा और पलक झपकते ही उसने मगरमच्छ का सिर काट दिया। गजेंद्र आजाद था, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में यहाँ से ये और भी ज्यादा हैरान करने वाली हो जाती है। बिल्कुल, क्योंकि बचाव तो हो गया, लेकिन इस पूरी घटना का असली कारण अब सामने आना बाकी था। ये सिर्फ एक जानवर को बचाने का मामला नहीं था। हाँ, क्योंकि बचाव के बाद विष्णु गजेंद्र की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं और एक बहुत ही अजीब सवाल पूछते हैं। वो कहते हैं, इंद्रद्युम्न, क्या तुमने अपना सबक सीखा? एक मिनट, इंद्रद्युम्न ये कौन है? मुझे लगा हम गजेंद्र की बात कर रहे थे। स्रोत में ये नाम अचानक कहाँ से आया? यही वो क्षण है जब कहानी का असली रहस्य खुलता है। आपका ये सवाल ही गजेंद्र का भी सवाल था। इंद्रद्युम्न नाम सुनते ही उसे अपने पिछले जन्म की धुंधली यादें आने लगती हैं। उसे याद आता है कि वो हमेशा से एक हाथी नहीं था। तो वो कौन था? पिछले जन्म में वो राजा इंद्रद्युम्न था, एक बहुत शक्तिशाली और धर्मी राजा, लेकिन उसमें अपने पद और अपनी भक्ति का बहुत अहंकार था। स्रोत में घटना का जिक्र है जहां महान ऋषि अगस्त्य उसके दरबार में आए। राजा उस समय ध्यान में बैठा था, लेकिन वो अपने ही ध्यान में इतना खोया हुआ था कि उसने ऋषि का स्वागत करना तो दूर, आंखें खोलकर उन्हें देखना भी जरूरी नहीं समझा। ये तो बहुत बड़ा अपमान है। ये अहंकार का चरम है। जब कोई व्यक्ति अपनी ही दुनिया में, अपनी ही कथाकथित आध्यात्मिकता में इतना डूब जाए कि वो अपने सामने खड़े ज्ञान का सम्मान न कर सके। ऋषि अगस्त्य ने इसे व्यक्तिगत अपमान के रूप में नहीं लिया, बल्कि उन्होंने इसे अहंकार के एक खतरनाक रूप के रूप में देखा। इसलिए उन्होंने राजा को श्राप दिया। और श्राप ये था कि वो हाथी बन जाए। हाँ, उन्होंने कहा, तुम एक हाथी की तरह जड़ बुद्धि वाले हो गए हो, जो अपने अहंकार में अंधा है। जाओ, अगले जन्म में हाथी बनो, ताकि तुम सीख सको कि असली समर्पण क्या होता है, ताकि तुम उस स्थिति में पहुंचो जहां तुम्हारा राजसी अहंकार किसी काम का न रहे और तुम्हें एक उच्च शक्ति के सामने झुकना पड़े। वाह, तो ये श्राप कोई सजा नहीं थी, बल्कि एक तरह का सुधार कार्यक्रम था, एक सबक सिखाने का तरीका। और जो कुछ भी तालाब में हुआ, वो उस सबक की आखिरी परीक्षा थी। बिल्कुल। लेकिन कहानी में एक और परत है जो इसे और भी गहरा बना देती है। विष्णु ये भी बताते हैं कि वो मगरमच्छ भी कोई साधारण जानवर नहीं था। वो मगरमच्छ भी श्रापित था। हाँ,
पिछले जन्म में वो हूहू नाम का एक गंधर्व, एक दिव्य संगीतकार था। एक बार उसने पानी में खेलते हुए देवल ऋषि का पैर खींचकर मजाक किया था। इस अपमान पर ऋषि ने उसे मगरमच्छ बनने का श्राप दे दिया था। तो दोनों ही पात्र, हमलावर और शिकार, अपने अपने पिछले कर्मों का फल भुगत रहे थे। तो क्या इसका मतलब ये है कि गजेंद्र का सबसे बड़ा दुश्मन, वो मगरमच्छ, असल में उसकी मुक्ति का जरिया था? यही इस कहानी का सबसे गूढ़ और शक्तिशाली अंतर्दृष्टि है। ये एक तरफा हमला नहीं था, ये दो श्रापित आत्माओं का एक लौकिक नाटक था, जिन्हें एक दूसरे के माध्यम से मुक्ति मिलनी थी। जब तक मगरमच्छ गजेंद्र को नहीं पकड़ता, गजेंद्र अपने अहंकार को नहीं छोड़ता, और जब तक गजेंद्र समर्पण नहीं करता, विष्णु नहीं आते। और जब विष्णु ने सुदर्शन चक्र से मगरमच्छ का सिर काटा, तब उन्होंने उसे भी उसके श्राप से मुक्त कर दिया। और सुदर्शन चक्र सिर्फ भौतिक चीजों को नहीं काटता, ये अज्ञान और अहंकार को भी काटता है। तो मगरमच्छ का सिर काटना सिर्फ गजेंद्र को शारीरिक रूप से बचाना नहीं था, ये दोनों आत्माओं को उनके अज्ञान और अहंकार के बंधन से मुक्त करना भी था। दोनों की मुक्ति एक ही पल में, एक ही क्रिया से हुई। इसका मतलब है कि ये भयानक संघर्ष, ये मौत का अनुभव, ये सब सिर्फ एक लौकिक व्यवस्था थी ताकि दो आत्माएं अपना सबक सीख सकें और मुक्त हो सकें। बिल्कुल सही। गजेंद्र का मोक्ष सिर्फ मगरमच्छ के जबड़ों से नहीं हुआ, बल्कि उसके अपने अहंकार और अज्ञान के चक्र से हुआ। समर्पण के उस एक क्षण ने उसे उस श्राप से मुक्त कर दिया जो उसे राजा इंद्रद्युम्न के रूप में मिला था। उसने वो सबक सीख लिया था जिसे सीखने के लिए उसे ये पूरा जन्म लेना पड़ा था। अंत में कहानी का जो चित्र खींचा गया है वो बहुत सुंदर है। त्रिकूट पर्वत की वही सोने, चांदी और लोहे की चोटियां देख रही हैं, जब गजेंद्र अब हाथी के रूप में नहीं, बल्कि अपनी असली दिव्य आत्मा के रूप में खुद को विष्णु के सामने नतमस्तक कर देता है। एक राजा जो हाथी बन गया था, अंततः विनम्रता का सही अर्थ सीखता है। ये कहानी इस बात पर प्रकाश डालती है कि कैसे जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियां, वे क्षण जब हमें लगता है कि हम पूरी तरह से हार गए हैं, वास्तव में हमें अपने अहंकार को छोड़ने और एक बड़ी सच्चाई को स्वीकार करने का अवसर प्रदान कर सकती हैं। गजेंद्र की सबसे बड़ी कमजोरी का क्षण ही उसकी मुक्ति का क्षण बन गया। ये कहानी वाकई बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। तो सवाल ये उठता है कि हमारी अपनी जिंदगी में वो कौन सा मगरमच्छ है जिसे हम अपनी ताकत और बुद्धि से हराने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि शायद असली जवाब लड़ने में नहीं बल्कि समर्पण में छिपा हो।